बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत आफियत से होंगे। जी, आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। पिछले लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले द मैट्रिक इन्वर्जन मेथड करेंगे, दूसरा द क्रैमर रूल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले द मैट्रिक इन्वर्स मेथड से है, तो हेडिंग डाल देंगे द मैट्रिक इन्वर्स मेथड। मैट्रिक इन्वर्स मेथड में हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट है उनको अलग करके एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, उसको ए मैट्रिक्स बना देते हैं। और जो वेरिएबल्स हैं इनको अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इनको एक्स के बराबर कर देते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज अलग कर देते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट है उन्हें अलग करते हैं। यहाँ पे क्या है, 4, 2, 3, -1। वेरिएबल्स अलग कर देंगे, एक्स एंड वाई, बीच में इज इक्वल का साइन है और कांस्टेंट वैल्यूज अलग हो गई, -1। लेट करेंगे हम इस ब्रैकेट को, हम ए के बराबर कर लेते हैं। ए इज इक्वल 4, 2, 3, -1। इसको हम x के बराबर कर लेते हैं। x इज इक्वल x एंड y, और इसको हम b के बराबर कर लेते हैं। b इज इक्वल 8 - 1। ये हमने a के बराबर किया तो हम इसको a लिख देते हैं। इसको हमने x के बराबर किया, इसके साथ x लिख देते हैं, बीच में इज इक्वल का साइन है, इज इक्वल। इसे हमने b के बराबर किया तो हम b लिख देते हैं। हमने वैल्यूज क्या फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इधर रहेगा, b इधर है, a इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नीचे डिवाइड के साइन में a के जो पावर है वो +1 में है, ठीक है। और जब a को जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, a - 1 इंटू b। अब ये क्या बन गया है, a इनवर्स बन गया है। a इनवर्स का हमारे पास फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। जब हम a इनवर्स फाइंड कर लेंगे, उसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a इनवर्स आ जाएगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a लेंगे। डिटर्मिनेंट हम इसलिए सबसे पहले लेते हैं ताकि सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, और अगर डिटर्मिनेंट 0 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू -1, बीच में साइन नेगेटिव आता है, 2 इंटू 3, 4 1 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस होता है, -2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 6 और 4 10, -10। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं, एडजॉइंट में हम इन दो एंट्रीज की प्लेसेस चेंज कर देते हैं और इन दो के साइन चेंज कर देते हैं। तो -1 इधर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। +2 था, -2 कर देंगे, और +3 था, -3 कर देंगे। हम अपने इन्वर्स के फार्मूले में पुट करते हैं ए इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट -1, -2, -3 एंड 4 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, -10। -10 को इन तमाम वैल्यूज के साथ डिवाइड कर देंगे। -1 डिवाइडेड बाय -10, -2 डिवाइडेड बाय -10, -3 डिवाइडेड बाय -10 एंड 4 डिवाइडेड बाय -10। जिनकी कटिंग होती है हम उनकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा +1 एंड +10। ठीक है, यहाँ भी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, 1 डिवाइडेड बाय 5। इधर माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और बाकी मजीद कटिंग नहीं हो सकती, 3/10 लिख देंगे। इसकी कटिंग हो सकती है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, तो 2 डिवाइडेड बाय -5। ए इनवर्स हमारे पास आ गया। ए इनवर्स को अब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे।
हमारा एक्स की वैल्यू फाइंड करने का जो इक्वेशन बनी थी वो यही थी, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स में हम ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए इनवर्स हमारे पास क्या आया है, 1 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 5, 3 बाई 10 एंड 2 बाई -5 -5। ठीक है, बी हमारे पास क्या है, बी की वैल्यूज लिख लेते हैं। बी हमारे पास है 8 एंड -1, 8 एंड -1। मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, इसमें एक ही कॉलम है तो इसी कॉलम के साथ करेंगे। 1 बाई 10 इंटू 8, बीच में साइन पॉजिटिव का लगाएंगे। सेकेंड एंट्री की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 बाई 5 इंटू -1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरीके से सेकेंड रो के साथ करेंगे 3 बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 8, बीच में साइन पॉजिटिव, 2 बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, x इज इक्वल, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8 1 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 10, प्लस माइनस माइनस होते 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाय 5, 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 10। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, बीच में साइन पॉजिटिव रहा, 2 1 ज़ा 2 एंड डिवाइड बाय 5। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम, 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, 2 5 ज़ा 10, 5 वैसी की वैसी, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 10। एलसीएम हमारे पास क्या है, 10। 10 को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, 10 डिवाइड करेंगे 10 के साथ, 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 1 ज़ा 10, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 1 8 ज़ा 8 माइनस। ठीक है, अब हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 1 ज़ा 2। इसी तरीके से हम इसका एलसीएम लेंगे, 10 और 5 का क्या एलसीएम आता है, 10 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, आंसर आएगा 1 1 मल्टीप्लाई बाय 24 24, प्लस इसी तरीके से 5 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, आंसर आएगा 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। एक्स इज इक्वल 8 माइनस 2, 8 में से 2 गए, 6 बचे, डिवाइडेड बाय 10, 24 प्लस 4 28 डिवाइडेड बाय 10। जो कटिंग हो गया हम इसकी कटिंग कर लेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, 14 तो जा सकता, 5 नहीं जा सकता। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, x इज इक्वल्स टू 3 बाय 5 एंड y इज इक्वल्स टू 14 बाय 5। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, बीच में स्मॉल ब्रैकेट, 3 बाय 5 एंड 14 बाय 5, ब्रैकेट क्लोज। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में हम क्या कहते हैं, हमने 3 डिटर्मिनेंट लेने होते हैं, ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। हमारे पास 3 डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करने होते हैं। अब हमने ये जो हमारे पास 2 इक्वेशंस दी हुई है, इसी में से हमने ए भी निकालना है, ए मैट्रिक निकालना है, ए एक्स मैट्रिक निकालना है, ए वाई मैट्रिक निकालना है। तो ए मैट्रिक हम कैसे निकालते हैं, वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट रखते हैं हम उनको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेते हैं, वेरिएबल साथ नहीं लिखते। ए इज इक्वल 4 2 3 -1। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ए मैट्रिक। वेरिएबल्स को हटा के हमने कोफिशिएंट लिख लिए, इनको क्या कहते हैं, ए मैट्रिक। अब ए एक्स मैट्रिक हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल
ए एक्स में हम ऐसे करते हैं, जो एक्स वाली वैल्यूज़ होती हैं इनकी जगह हम कांस्टेंट वैल्यूज़ लिख देते हैं। यहाँ पे 4x है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, और 3x है तो -1 लिख देंगे। 8 -1, और y वाली जो साइड है हम इसी तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -1, 2 -1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ax। अब ay हमने बनाना है। ay इज इक्वल, ay में हम x वाली वैल्यूज़ लिखते हैं और y वाली वैल्यूज़ की जगह कांस्टेंट वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 4, 3, और y की जगह हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज़ 8 और -1। अब हम इन तीनों का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से लेते हैं, 2 वर्टिकल बार लगाते हैं। 4, 2, 3, -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू -1 -2 इंटू 3, 4 1 ज़ा 4, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, बीच में साइन माइनस का है तो माइनस लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 एंड 4 माइनस माइनस एडिशन होती है। 6 एंड 4 कितने होते हैं, 10, साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस में ऐड करना होता है और जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है हम वो साइन लगाते हैं। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट 8, 2, -1 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू -1, बीच में साइन नेगेटिव आता है, -1 इंटू 2, 8 1 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 8 में से 2 गए, 6, साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव, क्योंकि बड़ी वैल्यू 8 है, इसके साथ नेगेटिव साइन है। ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल 4, 8, 3, -1, 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू -1 -3 इंटू 8, 4 1 ज़ा 4, माइनस, बीच में साइन माइनस का आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन की माइनस आया, बीच में साइन माइनस का लगाएंगे। 8 3 ज़ा 24, प्लस माइनस माइनस ऐड करेंगे। 24 और 4 कितने होते हैं, 28, साइन लगेगा नेगेटिव। अब हमारे पास क्या आ गया, ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट आ गया, ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम ए एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालनी है, इन तीन डिटर्मिनेंट्स के एक्स की वैल्यू निकालने का जो मामला होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई की वैल्यू निकालते किस तरीके से, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, -6, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, -10। कटिंग करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/5। अब y की वैल्यू निकालेंगे। y में ए वाई के डिटर्मिनेंट की जगह ए वाई का डिटर्मिनेंट लिख लेंगे -28, और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -10। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 14/5। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3/5, और y की वैल्यू क्या आ गई, 14/5। जब मैट्रिक इन्वर्स मेथड किया था उसमें भी हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, 3/5, और y की वैल्यू 14/5। दोनों मेथड से हमारी x और y की वैल्यू सेम है, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं 3/5, देन y की वैल्यू लिखेंगे 14/5, आंसर। इस तरीके से हमारा मैट्रिक इन्वर्स मेथड भी कंप्लीट हुआ और द क्रैमर रूल भी।